हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने चंडीगढ़ पीजीटी का जो एग्ज़ाम है 11 फरवरी को और आने वाला DSSS पीजीटी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू की हुई थी। ठीक है, तो चलिए आज जो जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं लगभग आई थिंक 212 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं उससे आगे कि हम आज कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, solution of the differential equation log e dy by dx is equal to 2x minus 1 y0 is equal to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन बताना है। तो ठीक है, हमें एक रिजल्ट पता है क्या, log ऑफ a x इज इक्वल टू वाई। इसको अगर लोगरिथम फंक्शन है इसको एक्सपोनेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a जो होगा a की पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, जो a है जो इसका बेस है वो यहाँ आके y की जो y जो है वो पावर बन जाएगी a की। जो बेस है, बेस को हम इधर राइट हैंड साइड मूव करवाएंगे और जो y है वो उसको बेस की पावर में लिख देंगे इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, x, और लोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, अगर ये हमारे पास a y इज इक्वल टू एक्स है, लोग ऑपरेट कराएंगे बोथ साइड तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, वापस से इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये रिजल्ट लगाएंगे। यहाँ पे a हमारे पास कितना है, a की वैल्यू हमारे पास e है, x हमारा dy बाई dx है और y हमारा 2x माइनस EY है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको हमने लिखा a रेस टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स लिखना है। तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू e 2x माइनस वाई। आ गया समझ में? तो ये अब इसको सोल्व कर दो। अब तो आगे इजी है, dy बाई dx इसको हमने लिखा e रेस टू दी पावर 2x इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस वाई। एक्स वालों को एक साइड ले लो, y वालों को एक साइड ले लो। तो ये हो गया हमारे पास dy ई रेस टू दी पावर y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई वाई इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 2x का ई रेस टू दी पावर 2x बाई 2 प्लस सी। अब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन दी है, y 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू सी, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लेके सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आज के जो ये क्वेश्चन जितने भी होंगे ना वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इफ़ n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन द मैपिंग fn टू n डिफाइंड बाय, हमारे पास n कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है तो मैपिंग हमारे पास गिवन है fn टू n डिफाइंड, इस तरीके से वो हमारे पास डिफाइंड हो रही है। ठीक है, x+1 कब होगा, जब x हमारे पास ओड है, x-1 कब होगा, जब x हमारे पास इवन है। इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा 1 1 और ऑन 2 होता है। तो चलिए बताती हूँ कैसे होता है। देखो x+1 डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है 1 1 की, 1 1 अगर इमेज हमारे पास इक्वल है तो इसका मतलब वो एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। एक तो हमारे पास ये डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन क्या कहती है, अगर हमारे पास एलिमेंट इक्वल नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो उसकी इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, इन दोनों से मतलब हम इनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो अब क्या होगा, फर्स्ट हम मान के चलते हैं कि f(x) इज इक्वल टू f(y)। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू f(y)। ये केस हम तब ले रहे हैं जब हमारे पास x क्या है, ओड है। जब x ओड है तो f(x) की वैल्यू हमारे पास x+1, y रखेंगे इसमें क्योंकि x हमने ओड माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू y+1। ये f(x) इज इक्वल टू f(y) किसके लिए चलेगा, जब फंक्शन ओड है, जब हमने फंक्शन क्या लिया है, ओड लिया है। ठीक है, ओड के लिए तो x+1, तो x+1 इज इक्वल टू y+1, 1 से 1 कैंसिल, x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए जब फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन है, इवन है तो f(x) इज इक्वल टू f(y), यानी कि x-1 इज इक्वल टू y-1। यहाँ से -1 से -1 कैंसिल, तो ये हो गया xy। तो यहाँ से भी ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। ठीक है, अब बात आती है जब ये वाला केस देखो, x नॉट इक्वल टू y डिफरेंट है, तो इसका मतलब जब हमने x को क्या लिया, व्हेन x इज, जब हमने x को लिया है ओड, ठीक है, और y को हमने लिया है इवन, तो यहाँ से देखो f(x) हमारे पास क्या आएगा, जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि x जब ओड है तो x+1 और y जब इवन है तो y-1। ये इस टाइप से आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, ये हो गया हमारे पास f(x), ये हो गया हमारे पास f(y)।
नॉट इक्वल टू, ये हमने प्रूव करना था। जब एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो फंक्शन पे वैल्यू भी इक्वल नहीं है, तो भी ये हमारे पास क्या आ गया, कंबाइन करके भी हमने देखा तो भी ये फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, 1 1 बन रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए कितनी बार मैंने आपको बताया कि ऑन टू कैसे चेक करते हैं, जब कोडोमेन जो है वो क्या होगी, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, रेंज के उसके बराबर हो, या हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल जाए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल जाए, और हर एक एलिमेंट कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हमें प्री इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि जो वो दे रखा है हमारे पास नेचुरल टू नेचुरल दे रखा फंक्शन। ठीक है, नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइंड है। 1 2 3 4 ये ऐसे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब मैं 1 लेती हूँ, 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तब वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तब वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 -1, 1 ओड नंबर है ना, तो 1 -1 जीरो तो इसमें है ही नहीं, तो भूल जाओ। दूसरी बात, जब मैं 2 ले रही हूँ, जब मैंने 2 लिया तो 2 हमारा कैसा नंबर है, इवन है। 2 जब इवन नहीं बेटा, वेट मिनट, भूल कैसे जाओ, मैंने 1 लिया, 1 हमारे पास कैसा नंबर है, ओड नंबर है। 1 अगर ओड है तो ओड पे क्या कंडीशन है, x+1 हो जाएगा वो, मतलब इसको अगर मैप करवाएंगे तो x+1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 पे मैप हो जाएगा, पता चला ना कैसे हो जाएगा 2 पे मैप। अब जब 2 इवन है तो 2 इवन है तो कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है, x-1 यानी कि 2 - 1, 2 किस पे मैप हो जाएगा हमारे पास, 1 पे, 2 मैप हो जाएगा 1 पे। आ गया समझ, वो गलती से मेरे से मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, देखो अब 1, जब 1 मैप करेंगे, 1 ओड नंबर है तो ओड नंबर की मैपिंग कहाँ जा रही है, x+1 पे। 2 जब इवन है तो इवन की मैपिंग x-1 पे। 3 ओड है, 3 यानी कि 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 4 4 3, तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पे तो हमने सारे एलिमेंट को कवर कर लिया, मतलब जो हमारे पास ये बनेगा नेचुरल नंबर का जो ये सेट है, उसकी हमने हर एक प्री इमेज ढूंढ ली। ठीक है, हर एक एलिमेंट का जो है हमने प्री इमेज मिल गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, अब एक बात ये देखो, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है नेचुरल नंबर की, और वो क्या होती है हमारे पास, अलिफ नोट होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ए क्या है हमारे पास, एन है, बी भी हमारे पास क्या है, तो ये है। अगर कार्डिनलिटी दोनों की सेम हो जाए तो भी वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, एक रिजल्ट हमारे पास ये होता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल x-y1, मतलब ये हमारे पास गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन हमारे पास गिवन है और एक ही ये गिवन है, मतलब 2 इक्वेशन गिवन है, एक तो जनरल फॉर्म में दे रखा है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। और मैंने आपको सर्कल वाला चैप्टर करवा रखा है, उसकी दोनों फॉर्म बता रखी है, सर्कल की इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में और जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनमें से क्या करेक्ट होगा। तो देखिए एक हमारे पास एक रिजल्ट हमारे पास ये है, अगर कोई 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर, तो ये 2 पॉइंट ये हो गए, सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, इसका सेंटर हमारे पास ये है C, इसका भी सेंटर हमारे पास ये है, दोनों के सेंटर अलग हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया C1, ये हमारे पास हो गया C1, ये हमारे पास हो गया C2। ठीक है, और इसकी रेडियस जो बनेगी और इसकी रेडियस जो बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, R1, इसकी हमारे पास क्या होगी, R2। जब कोई 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं किसी 2 पॉइंट पर तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है, ये आप याद कर लेना या कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मोड ऑफ R1 - R2 लेस देन C1 C2 फिर लेस देन R1 + R2। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मोड ऑफ R1 - R2 का मोड और C लेस देन होगा किससे, C1 C2 से, और C1 C2 की जो प्रोडक्ट होगी वो लेस देन होगी R1 + R2 से, R1 + R2 से। तो ठीक है, अब R1 की वैल्यू निकाल लो, R2 की निकाल लो, C1 C2 की निकालो और इसमें पुट कर दो, देखो क्या आएगा। C1 की हमारे पास वैल्यू आएगी, एक तो हमारे पास एंटर गिवन है 1 और 3, इसका C1 की वैल्यू, R इसकी हमारे पास R1 हमारे पास गिवन है R² है ना। C2 की हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, इसकी आ जाएगी हमारे पास वही हाफ करके बताना है, तो और नेगेटिव साइन 4 और -1, इसका रेडियस हमारे पास आ जाएगी R2 यानी कि 3। ठीक है, G² + F² - C, तो यहाँ से ये वैल्यूज आ गई, वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ R - 3 लेस देन 5 लेस देन R + 3। ठीक है,
तो यहाँ से पहले ये उठाएंगे इनइक्वालिटी, ये उठाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो -2 लेस देन r लेस देन 8 आ जाएगा। अब ये उठाएंगे 5 लेस देन r+3, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा 2 लेस देन r आ जाएगा, एक ही। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट उठाना है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन देखो हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन पे आओ सभी बच्चे, देखो लाइन का मतलब रियल लाइन पे, ठीक है। तो -2, 2 और 8, एक तो हमारे पास आया है -2 से 8 मतलब ये वाला सब, और एक हमारे पास आया 2 से आगे, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ये, तो कॉमन क्या निकल रहा है, सबको पता है 2 से बड़ा निकल रहा है, यानी कि 2 लेस देन r लेस देन 8, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ v हमारे पास ये गिवन है, देन x करली v अपॉन करली x, y करली v अपॉन करली y, z करली v अपॉन करली z इज इक्वल टू, हमें एक बीएससी में फॉर्मूला पढ़ा था, आइलर थ्योरम पढ़ी थी होमोजीनियस फंक्शन के लिए, आइलर्स थ्योरम, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स। अगर इस टाइप से हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। एन यू आ जाएगा, u वो फंक्शन जो गिवन है u, और n उसकी जो पावर है x की जो पावर आएगी वो, ठीक है। ये रिजल्ट आप याद रख लेना, ठीक है। इस रिजल्ट से रिलेटेड इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये रिजल्ट आप याद रख लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, और चंडीगढ़ वाले तो किसी भी प्रकार का किसी भी कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको सोल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। v देखो अभी हमें उसको इस टाइप से बनाना है, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स, इस टाइप से इसको बनाओ। तो देखो ये हमारे पास v है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले, हमने लिया एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, इस कंप्लीट की पावर कितनी है -1/2, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर को बाहर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर इसकी x-1 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, और अंदर हमारे पास ये क्या बच जाएगा 1 प्लस इसको ये बच जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वेयर प्लस इसको हमने लिखा जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई एक्स का होल स्क्वेयर, इस कंप्लीट की पावर -1/2, ये बच गया। अभी हमारे पास फंक्शन बन गया ना इसी टाइप का, एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई एक्स फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्मूला रिजल्ट हमारे पास कहता है एन यू कितना है हमारे पास v, यानी कि v n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -1, यानी कि -20 इसका क्या आ जाएगा आंसर। था ना आसान, बस फॉर्मूला ही लगाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू log secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा देन कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, तो कोस हाइपरबोलिक x की हमें वैल्यू बतानी है, वो क्या होगी। देखो log secant थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू बतानी है, तो कोस हाइपरबोलिक x को ही उठा लो, इसको हम लिखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। अब यहाँ से e की पावर x, यहाँ पे बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, e की पावर x सॉरी बेटा, e की पावर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और e की पावर -x क्या हो जाएगा, इसको माइनस साइन के साथ ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा e की -x का मतलब इसको 1/e लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, अपॉन सीकेंट थीटा और प्लस टेंजेंट थीटा। अब बच्चे पूछेंगे ये कैसे आया, देखो e की पावर -x को हमने लिखा 1/e की पावर x, e की पावर x कितना है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, यानी कि 1/ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, 1 ऊपर है तो इसको रैशनलाइज करा, सीकेंट प्लस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर -x हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर x तो हमारे पास आया सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और वो आइडेंटिटी सोल्व करके हमारे पास आएगा ऊपर क्या बचेगा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। इन दोनों को हमने ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, दोनों का ऐड किया ये हो गया 2 सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया सीकेंट थीटा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 7 एंड बीटा की पावर 4
ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4। तो अब हमें बताना है कि ऐसे मतलब द इक्वेशन वो जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। देन द इक्वेशन जिसके रूट हमारे पास अल्फा 7 और बीटा 4 दे रखे हैं, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट हमारे पास यही सेटिस्फाई होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा ही हमारे क्या होंगे, रूट हो गए। अब ऐसी और इक्वेशन बताओ। तो देखो, अल्फा की पावर 7, पहले इस इक्वेशन के रूट निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये तीनों प्लस में है और कोफिशिएंट एक्स का एक्स स्क्वायर का 1 है और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म भी 1 है, तो इसका मतलब वो हमें इस टाइप का रूट देगी। अगर हम इसको सोल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो ये जो हमें पता है ये किसकी वैल्यू होती है, एक ओमेगा की इक्वल होती है और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ओमेगा स्क्वायर -1 √3 आयोटा बाय 2। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू, यानी कि अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 गिवन है। तो देखो, अल्फा की पावर 7, अल्फा हमारे पास कितना है, ओमेगा, इसको सोल्व करेंगे, ओमेगा की पावर 7, ठीक है, अल्फा की पावर 7 और ओमेगा क्यूब हमारे पास कितना होता है, 1, ये हमें पता है रिजल्ट। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 ओमेगा 7, ये 1 का स्क्वायर 1। तो अल्फा की पावर 7 किसके इक्वल है, ओमेगा, और अल्फा की पावर 7 किसके इक्वल आ गया, हमारे पास अल्फा के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि अल्फा की पावर 7 किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। नेक्स्ट हमने क्या माना था, बीटा, बीटा की पावर 4 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा क्यूब हमारे पास कितना होता है, 1। तो यानी कि बीटा की पावर 4 क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर था ना, और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी है, 4। तो 4 दूनी 8 हो गया। तो इसको 4 दूनी 8, इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 की पावर में तोड़ो इसको, ओमेगा की पावर 3 इंटू ये हो गया 3 दूनी 6 7 8, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो 1 हो गया और ये बचा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, बीटा की पावर 4 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या माना था, बीटा, यानी कि बीटा की पावर 4 भी हमारे पास क्या है, अल्फा की पावर 7 अल्फा के इक्वल है, बीटा की पावर 4 क्या है, बीटा के इक्वल है। जब अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 4 इसके रूट है, तो अल्फा बीटा भी इसी के रूट होंगे ना, इसी टाइप की इक्वेशन के। तो देखो अब इस टाइप की इक्वेशन कहाँ है, ये रही थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन t(r²) to r² इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें बतानी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे चेक करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम चेक करते हैं टी ऑफ एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, अल्फा बाहर, टी ऑफ एक्स प्लस बीटा स्केलर जो है बाहर आ जाएगा, टी ऑफ वाई। अगर ये दोनों तो इक्वल हैं तो हमारे पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर नहीं इक्वल है तो वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और इसने नोट ही पूछा है, नोट पूछा है क्या, नहीं नोट नहीं पूछा, इसने पूछा है कि कौन सी है। ठीक है, तो देखो अब नोट का मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी किस टाइप की नहीं होती। देखो अगर इस टाइप की आ जाए, मोड एक्स कोमा एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं नोट वाली बता रही हूँ कि जोन सी नहीं होती, ये आप याद रख लेना, 2-4 ऐसी हैं जो नहीं होती, उनसे रिलेटेड अगर ये याद हो गए तो हमें आइडिया आ जाएगा कि ये इस टाइप से नहीं होती। एक्स प्लस सी और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस सी का मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, वो भी नहीं होगा। ठीक है, और एक यहाँ पे एक्स प्लस सी, वाई प्लस सी, वाई के साथ भी कोई कॉन्स्टेंट ऐड हो जाए तब भी वो हमारे पास नहीं होगा। और अगर और क्या होती है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन मतलब कुछ भी आ जाए एक्स की पावर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो वो भी हमारे पास नहीं होगी, एक्स माइनस वाई। ठीक है, मतलब इस टाइप से हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो x+1 ये नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था ये नहीं होगा, ये भी y+1 कांस्टेंट आ गया, ये भी नहीं होगा। x + y, 0, हाँ ये 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि 0 0 उसके अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो t ऑफ 0 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, और ये इसके अंदर बिलोंग करती है, जो ये हमारे पास r² to r² दे रखा है मैपिंग, r² के अंदर आर से हमने ये 0 0 एलिमेंट उठाए, और क्या ये उस r² में है, उसकी डोमेन में है, हाँ ये है, तो इसका मतलब ये हमारे पास है। तो 0 अगर है तो सबसे पहले हम 0 ही देखते हैं, 0 अगर उस सेट मतलब उस मैपिंग के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
अब यहाँ से देखो x-1 कोमा वाई ये भी नहीं है, ठीक है। नोट का हमें पता था तो हमें इजीली ये पता कर लिया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने लिखा 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौके 16, ठीक है, ये लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया R4 पे, R2 पे, R3 पे, इन तीनों रो पे हमने ऑपरेशन लगाया। R4 पे ऑपरेशन लगाया कि R4 में से मैं R3 को घटा रही हूँ, और R2 में से मैंने R1 को घटाया है, और R3 में से मैंने R2 को माइनस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा 3 5 7 9, यहाँ से आ जाएगा 5 7 9 11, यहाँ से 15 21 27 और 33। अब देखो ये हो गया, यहाँ 15 21 27 33, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 3 7 21 3 9 27 और 11 3 33। तो मतलब ये सेम हो जाएगी ये, और ये जब दो रोड आइडेंटिकल है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया ना एक ही लाइन में क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो देखो आंसर ऑप्शन में क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 विच इज ट्रू। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एक्स माइनस 5 का मोड, इनमें से क्या ट्रू है, ये कॉन्टिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा या डिफरेंशिएबल होगा। एक्स इज इक्वल टू -5 पे, 0 पे, 5 पे या 5 पे, मतलब ये पॉइंट हमारे पास गिवन है। एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट बताती हूँ और बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, वो ये है एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ, अगर अकेला ऐसा कोई फंक्शन आ जाए मोड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। किस पे कंटिन्यूस होगा, इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट गिवन है, यानी कि एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूस तो होगा। अब देखो उसके बाद क्या पूछा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, और इस पॉइंट पर वो फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है पॉइंट है उस पर तो कंटिन्यूस हमेशा ही होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। इस ए पॉइंट को छोड़ के बाकी जगह पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना। अब देखो ऑप्शन में क्या कहता है, यानी कि x इज इक्वल टू -5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट को छोड़ के। देखो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -5, हाँ होगा। डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, हाँ होगा। सिर्फ 5 को छोड़ के डिफरेंशिएबल होगा सारी जगह पे। डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस भी होगा। तो इसके 3 ऑप्शन हमारे पास ट्रू हैं, ठीक है। ट्रू पूछा था तो 3 ट्रू हैं, लेकिन अभी 3 ऑप्शन ट्रू हैं, लेकिन अगर ये पूछ ले यहाँ पे वैसे होना तो चाहिए विच इज़ नॉट ट्रू, आप यहाँ पे नॉट ट्रू कर लो। तो नॉट ट्रू कौन सा होगा हमारे पास, नॉट ट्रू होगा हमारे पास डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट ट्रू कर लो आप, ठीक है, नॉट ट्रू। पता चल गया कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर p हमारे पास क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास क्या है, गिवन। तो देखो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है जनरल सॉल्यूशन की, हमने BA BSc में पढ़ा था कि क्लैरियट इक्वेशन की, अगर किसी को ध्यान हो तो क्लैरियट इक्वेशन, क्लैरियट्स इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी टाइप की, ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, और जो इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी। जहाँ जहाँ पे हमारे पास p है वहाँ पे क्या पुट करना है, c। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस जैसा बनाओ, ठीक है, ये क्लैरियट इक्वेशन है। जो 1-2 फॉर्मूले ना मेन तो उनसे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपको वो मतलब ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ना पड़े। मतलब BA BSc के मैथ उठाओगे इतना कोई वो नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं इंपॉर्टेंट आपको करवा रही हूँ, बस वही रिजल्ट आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक क्लैरियट इक्वेशन होगी, एक आइलर इक्वेशन हमने आपको बताई थी थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन के लिए, ठीक है। 2-4 रिजल्ट जो भी आएंगे मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखो अब इसको इस जैसा बनाओ, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये हो गया एक्स स्क्वेयर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वेयर वाई। तो यहाँ पे देखो यहाँ से y कॉमन मैंने लिया,
तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पी एक्स प्लस पी स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये मैंने स्मॉल p लिया है, ठीक है, स्मॉल p, यहाँ पे ये स्मॉल p कर लो आप, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, नहीं तो p और p मतलब कैपिटल p में और स्मॉल p में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इसको स्मॉल p लिखा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है, कौन सा p चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसको मैंने कर लिया, अब मैं क्या करती हूँ, इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर ली, y के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो क्योंकि थ्रू आउट सेम करना ना, तो ये हो गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वेयर वाई की मल्टीप्लाई करनी तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने क्या किया है, ये हो गया हमारे पास, अब मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड, तो ये हो गया पी एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स प्लस पी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स। यहाँ पे बस एक मोटिव ये था कि उसको उस जैसा बनाना है, तो मैंने अब क्या किया, वाई स्क्वेयर को तो कैपिटल वाई मान लिया, ठीक है, वाई स्क्वेयर को मैंने मान लिया कैपिटल वाई, एक्स स्क्वेयर को मैंने मान लिया कैपिटल एक्स, और जो डी वाई बाई डी एक्स उसने क्या दे रखा था हमारे पास, पी दे रखा था, तो डी वाई बाई डी एक्स को मान लिया मैंने कैपिटल पी, ठीक है, ये नोटिसन होगी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल पी है तो इसको हम पी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कैपिटल पी, और कैपिटल पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई पी अपॉन एक्स, ये हमारे पास कैपिटल पी की वैल्यू है, ठीक है, वाई पी अपॉन एक्स। यहाँ से अब ये सारी इक्वेशन जो सारे मैंने नाम दिए हैं वो यहाँ पे पुट कर दो, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कैपिटल वाई पी एक्स प्लस पी स्क्वेयर, इस फॉर्म का हमें चाहिए था। अब यहाँ पे क्या करो, सी पुट कर दो, तो सी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर, तो y माइनस सी स्क्वेयर, y हमारे पास क्या था, वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज 16 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज √2। एक बात याद रखना, अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी √2 आ जाए तो वो हाइपरबोला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कई बार ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हमारे पास क्या आंसर होगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2, ठीक है, √2 हमारे पास इसका क्या है, तो इसकी सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या है, √2, और ये कैसा पैराबोला है, रेक्टेंगुलर पैराबोला, तो सॉरी हाइपरबोला की बात चल रही है, हाइपरबोला। और डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई हमारे पास कितना दे रखा है, 2AE, डिस्टेंस बिटवीन जो होता है फोकाई का वो क्या होता है, 2AE इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से AE हमारे पास कितना है, 16/2, और E की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2, यानी कि 16/2 √2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4√2, A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4√2, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, जब इस टाइप का पैराबोला आ जाए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सॉरी बार बार पैराबोला बोल रही हूँ, हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाए, इस इसेंट्रिसिटी √2 है, तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मतलब हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, ये होती है हमारे पास, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास a और b की वैल्यू होंगी वो दोनों बराबर होंगी, एक कंडीशन ही होती है उसकी, मतलब पहचान करनी है जिसकी, अगर हमें इसेंट्रिसिटी √2 हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी वहाँ पे a और b की वैल्यू क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो देखो अब ऑप्शन से ही आइडिया लगाओ, पहले तो a और b जहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, सेकंड ऑप्शन हमारा गलत, थर्ड भी गलत, इक्वल नहीं है। अब बात आती है a और d, अब यहाँ से देखो a हमारे पास क्या है 4√2, b भी हमारे पास क्या आएगा 4√2, a और b हमारे पास दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो a की वैल्यू अगर 4√2 है तो b की वैल्यू भी 4√2 होगी, और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारे पास पता है क्या है, क्या 4√2 यानी कि 32, और स्क्वेयर करेंगे तो 4√2 का, तो ये भी क्या होगा 32 इज इक्वल टू 1, तो x² माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 32 ऐसे में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ कैसे करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a एंड b आर इरोटेशनल वेक्टर, अगर हमारे पास वेक्टर इरोटेशनल है तो जो हमारे पास कर्ल होगा, यानी कि कर्ल मल्टीप्लाई a वेक्टर इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, कर्ल का फॉर्मूला, कर्ल कैसे निकालते हैं, ये है
कर्ल निकालने का फॉर्मूला। कर्ल इज इक्वल टू डेल मल्टीप्लाई ए वेक्टर इज, तो वो क्या है 0। जब इरोटेशनल वेक्टर की बात आ जाए तो कर्ल प्रोडक्ट ऑफ ए और डेल प्रोडक्ट ऑफ बी क्या होंगे हमारे पास, ये दोनों 0 हो जाएंगे इरोटेशनल वेक्टर के केस में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0, तो ये कर्ल है। तो डाइवर्जेंस हमारे देर क्या है, ए क्रॉस बी। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी कि डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ए क्रॉस बी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। जब इसकी प्रोडक्ट मतलब जब इसको खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, और ये हमारे पास इरोटेशनल वेक्टर है तो इनकी कर्ल हमारे पास क्या है 0, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। हमारे पास क्या गिवन है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज, हमारे पास ये गिवन है। तो इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करेंगे, हमने लिखा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा तो हमारे पास है ही, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने खोलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने खोल दिया तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। मतलब सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आएगा कंप्लीट स्क्वायर करने का। तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर, तो यानी कि 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट। तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल, मतलब ये आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, 4 बाहर है, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और इसके बाहर 4 तो है ही, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा कोस 2 थीटा, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 प्लस 3/4, ठीक है। 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस हमारे पास क्या हो गया 3। अभी हमारे पास क्या होता है, -1 और 1 के बीच कोस थीटा की वैल्यू होती है, कोस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1। -1 और 1 के बीच इसकी हमारे पास क्या होगी वैल्यू, -1 लेस देन इक्वल टू कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। जब कोस 2 थीटा हमारे पास 0 है तो मिनिमम, मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 0 और मैक्सिमम क्या रहेगी 1। तो जब ये 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3, यानी कि मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम जब 1 होगा तो 3 और 1 4, ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इस रेंज से उठाना है हमने, ठीक है, 0 और 1, तो 3 और 4, तो 3 दोनों का सम पूछा था, सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो 3 और 4 7, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ क्या था, कैलकुलेशन करनी थी और 2-4 हमें फॉर्मूले यूज करने थे, ठीक है। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इनसाइड द कार्डोइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a इज, हमारे पास ये गिवन है, एरिया ऑफ कार्डोइड निकालना है और हमारे पास ये कार्डोइड की इक्वेशन गिवन है। आउटसाइड द सर्कल जिसकी रेडियस हमारे पास a है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, रेडियस हमारे पास a है, कार्डोइड बनता है हार्ट शेप का, ठीक है। ये हमारे पास ये हार्ट शेप का कार्डोइड बन गया, ठीक है। इसकी इक्वेशन r इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा और ये रेडियस इसकी कितनी r इज इक्वल टू a, ठीक है। ये सर्कल है, ये कार्डोइड है, इसने निकालना है आउटसाइड द एरिया। तो आउटसाइड द एरिया हमारे पास ये एरिया हमसे पूछा है। और एंगल देखो क्या होगा, यहाँ पे तो क्या होता है थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे क्या होती है हमारे पास पाई, ठीक है। ये ऐसे चलता है, ये तो पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले किस टाइप से होते हैं, मतलब एंगल। तो अब देखो हमें ये निकालना है, जब हम ये वाला एरिया निकाल दें तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या चलेगा 0 से π/2, जो लिमिट चलेगी, क्योंकि हम इसमें निकाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 से π/2। और ये एरिया अगर हम निकाल दें, और ये एरिया कैसे निकलेगा, ये हमारे पास क्या है r1, ये हमारे पास r2, r1 में से r2 अगर माइनस कर देंगे तो ये तो निकल ही जाएगा, फॉर्मूला बाहर हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा 2 टाइम्स तो करना ही है, और एंगल 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला, ये होता है हाफ ऑफ r1 का स्क्वायर माइनस r2 का
स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब तो सीधा सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन आप करके देखना। ना समझाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, R1 की वैल्यू रख देना, R2 की वैल्यू रख देना, बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो जाएगी और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का हमें सम बताना है। तो देखो 1/1.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 -1/2, इसको हमने लिखा -1/2 को, और इसको लिखेंगे 1/2 -1/3। वही जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं वैसे इसको करना है। देखो अब सोल्व करके देखो, यही आएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 अपॉन में 2 × 3। ठीक है, सेम ऐसे ही 1/3 -1/4, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 1/2 -1/2 -1/2, 2/2 1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये प्लस से सीरीज शुरू हो जाएगी, तो प्लस 1/3 क्या आएगा देखो। अब इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 + 1/3, इसका 1/3 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 2/4 2/5, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा 1/3, अल्टरनेट साइन के साथ आएगा 1/4 + 1/5 माइनस दिस। अब हमारे पास log की एक्सपेंशन होती है, क्या होती है, log ऑफ 1 + x की एक्सपेंशन होती है x - x² 2 + x³ 3। अब ये शुरू होता है 1/3 से, यानी कि अब इसमें x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1/2 नहीं है, मतलब ये 2 टर्म नहीं है, तो इस 2 टर्म को ऐड कर दो और इस 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारे पास log 2 की एक्सपेंशन हो जाएगी। x की जगह 1 रखा ना, तो log 2 की एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 log 2, और माइनस क्या किया था 1 माइनस किया था, और 1 मतलब वो सब्ट्रैक्ट करा था ना, 1 ऐड किया था और 1/2 सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे 2 log 2, ये हो जाएगा -1/2, यानी कि 2 log 2 -2 हमारा रिक्वायर्ड, -1 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आज के थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, लेकिन वो सारे के सारे आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आपको ये करने हैं सारे, जो ना समझ आए वो मेरे से बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैसेज करके कि मैडम हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप मेरे को बता दो, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये मत सोचना कि कहीं मैडम ना बताए, जरूर बताऊंगी बेटा अगर आपको ना समझ आए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेट लाइन, हमारे पास ये गिवन है स्ट्रेट लाइन, दिस एंड दिस आर टेंजेंट टू द सेम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, सेम सर्कल पे टेंजेंट है, मतलब ये है और ये है। ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये होगा, और जो सेंटर से टेंजेंट मतलब ड्रॉ होता है ये तो हमें पता ही है, तो 90 डिग्री का बनाते हैं एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी 90 डिग्री। ठीक है, इस सेंटर से ज्वाइन करवा दिया टेंजेंट को। ठीक है, तो ये हो गया, 2 टेंजेंट है, ये होगा 3x - 4y + 4, एक इक्वेशन इसकी ये है, और एक ये है 6x - 8y + 13 = 0। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए अगर हम ये कंप्लीट मतलब ये डायमीटर निकाल दे, डायमीटर की अगर हम वैल्यू निकाल दे, तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डायमीटर की अगर हम वैल्यू निकाल दें, ये डायमीटर है, अगर इसकी वैल्यू निकाल दें तो उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब डायमीटर का मतलब कैसे निकलेगा, अगर ये 2 पॉइंट होते तो हम क्या निकाल देते, डिस्टेंस फॉर्मूले से उसका डिस्टेंस निकाल देते कि कितना आया है। लेकिन अब यहाँ से देखो ये फॉर्मूला हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। अब ये चेक करो, ये लाइन पैरेलल है क्या, पैरेलल के लिए कैसे, यहाँ से कॉमन लो, 3x - 4y + 13 यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है, 2 2 3 जा 6, 2 = 0। अब यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट अगर सेम आ जाए तो वो लाइन कैसी है, पैरेलल है, और हमारे पास फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, D = C2 - C1 डिवाइडेड बाय √a² + b²। C2 - C1, C2 हमारे पास क्या था 13/2, और उसका क्या था माइनस, ये क्या था हमारे पास 4 -4 डिवाइडेड बाय a², यानी कि 3 3 9 4 चौके 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1/2, और डायमीटर आ गया ये 1/2, क्योंकि डिस्टेंस जो अभी बताया था ये वाला, ये 1/2 आ गया, इसका हाफ करेंगे तो ही रेडियस आएगी ना, तो इसका हाफ करेंगे तो यानी कि 1/4, तो इसकी रेडियस हमारे पास क्या आ गई 1/4, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx = हमारे पास ये गिवन है मोड ऑफ x - 1 + मोड x, देन f'1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हो गया हमारे पास
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकलेगी एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी, तो पहले इसको सोल्व करो। इसको हो गया एक्स माइनस वन, कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एक्स माइनस ऑफ नेगेटिव साइन के साथ माइनस एक्स माइनस वन, जब एक्स लेस देन वन। अब मोड एक्स कैसे होगा? प्लस में मोड एक्स करना है। जब मोड एक्स वन या वन से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, वन से छोटा होगा, वन से छोटा होगा तो ये जीरो है, ये वन है, वन से थोड़ा ही छोटा है, ऐसा तो है नहीं कि जीरो के ऊपर से को दाग मार दी, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, यानी कि प्लस का एक्स। जब ये जीरो से छोटा होता ना तब ये नेगेटिव वैल्यू रखता। आ गया समझ में? तो देखो अब इसको सोल्व करो, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये हो जाएगा 1, एक्स इज लेस देन 1। डेरिवेटिव निकालो, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा कांस्टेंट का 0, तो क्या दोनों आपस में इक्वल है? लेफ्ट हैंड, ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं, तो इसका मतलब नोट एग्जिस्ट। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नोट एग्जिस्ट मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 होता है। अभी ये 5 से शुरू है और 20 तक है, तो स्टार्टिंग की नहीं है नंबर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही नंबर ऐड करेंगे, यही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? ये नंबर ऐड कर 20 तक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 41, वो फॉर्मूला लगाए, डिवाइड बाई 6। माइनस क्या था? माइनस क्या किया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तक का लगाओ। अब एन की वैल्यू 4 पुट करो, तो ये जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 6। इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2840, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और आज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, और जो ना समझ आए, मैं फिर कह रही हूँ, जो क्वेश्चन ना समझ आए वो प्लीज़ मुझसे आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मैडम ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ आया। तो ठीक है, ओके, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।